नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उपन्यास के एक और टेस्ट में। पिछली क्लास में हमने उपन्यास से 40 प्रश्नों को हल किया था। आज उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिएगा अपनी तैयारी को। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपका बंटी के लेखक कौन हैं? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा और मनोहर श्याम जोशी। आज मैं इस प्रैक्टिस सेट को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो आप भी कीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी। आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है जिसमें विवाह विच्छेद की त्रासदी से पिस रहे एक छोटे बच्चे बंटी की कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। बात करें मन्नू भंडारी की तो इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चिथड़ा सुख के उपन्यासकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा या मन्नू भंडारी। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? सही उत्तर की बात करें तो एक चिथड़ा सुख जो है निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो है लाल टीन की छत, जो कि 1974 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखा करिए। रात का रिपोर्टर भी इनका पूछा जाता है, 1989 में है। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए 1980 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोहर जोशी कृत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है? यानी कौन सा एक उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? सूरज का सातवां घोड़ा, चांदनी के खंडहर, रोकोगी नहीं राधिका, कुरु कुरु स्वाहा। मनोहर श्याम जोशी का इसमें से कौन सा उपन्यास है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कुरु कुरु स्वाहा, 1980 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनकी एक जो रचना है पूछी जाती है वह है कसब, बार बार पूछी जाती है। 1987 में है। ठीक है, तो यह भी बार बार पूछा जाता है। और एक रचना जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको याद रखिएगा आप लोग, वो है क्याप। ठीक है, क्याप 2001 में प्रकाशित हुई थी यह रचना और 2005 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है मनोहर श्याम जोशी की रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या रामधारी सिंह दिनकर। सूरज का सातवां घोड़ा। भले ही आपको प्रश्न आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो मैं आप इस प्रश्नों की व्याख्या जो करूंगी उससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो प्रश्न क्लास को पूरा देखिएगा। सही उत्तर है धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, इनका उपन्यास है। 1952 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 7 अध्याय हैं। बात करें धर्मवीर भारती की तो 1926 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ उपन्यास है प्रेमाश्रय, अप्सरा, त्यागपत्र और तितली, और दूसरी तरफ लेखक हैं। प्रेमाश्रय की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का है, अप्सरा निराला की रचना है, त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है और तितली जयशंकर प्रसाद। इस तरह से खुद ही मिला हुआ है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से मिलान करना है। परीक्षा गुरु, गबन, परख और आदर्श दंपति उपन्यास है इनका। परीक्षा गुरु की बात करें तो यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, परख जैनेन्द्र की रचना है और आदर्श दंपति जो है लज्जाराम शर्मा की रचना है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। हमें फिर से मिलान करना है प्रश्न को, और उपन्यास है महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, राग दरबारी और वेदिन। हमें इसको मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं महाभोज की, तो यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। राग दरबारी की बात करें तो यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और वेदिन जो है निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उखड़े हुए लोग के उपन्यासकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे या राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है?
सही उत्तर है इसका राजेंद्र यादव। यह राजेंद्र यादव का उपन्यास है, 1956 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो है राजनीतिज्ञों की असलियत का चित्रण किया गया है कि राजनीतिज्ञ कैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें फिर से सुमेलित करना है दादा कामरेड, चारुचंद्र लेख, महाभोज और सुनीता को। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है और सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है। और इस तरह से यह स्वयं ही मिला हुआ है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झांसी की रानी के उपन्यासकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, ऋषभ चरण जैन, जैनेन्द्र और प्रताप नारायण मिश्र। किसका उपन्यास है झांसी की रानी? आपको बताना है। सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। ठीक है। और इनके अन्य उपन्यास, जो अन्य रचनाएं पूछी जाती हैं, वो हैं गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का है? पूछा गया है। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या या ये सभी? सही उत्तर की बात करें तो यशपाल के उपन्यास ये सभी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कृति प्रतिबंधित की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पूछा गया है कि प्रेमचंद की कौन सी रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था? सोजे वतन को, निर्मला को, रंगभूमि को या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सोजे वतन। इसको अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसकी प्रतियों को जला दिया गया था। इसका प्रकाशन 1908 में हुआ था और इसके संपादक थे दया नारायण निगम, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। इससे पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। अच्छा, बात करते हैं सोजे वतन का कहानी संग्रह की। तो इसमें कुल 5 कहानियां संग्रहित थी। पहला था संसार का अनमोल रतन, दूसरा था इसके दुनिया हुब्बे वतन, तीसरी कहानी थी यह मेरा वतन है, चौथी कहानी थी शेख मखमूर और पांचवी कहानी थी सिल ए मातम। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोजे वतन में सम्मिलित कहानी है या नहीं है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे जब आप सभी कहानियों को जानेंगे। 5 कहानियां थी, आप सब इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा या नासिरा शर्मा? मित्रों मरजानी किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का उपन्यास है मित्रों मरजानी, 1967 में प्रकाशित हुआ था। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ किसका उपन्यास है? रामदरस मिश्र, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र या मनोहर श्याम जोशी? लखनऊ मेरा लखनऊ किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद जी के उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में हमें लगाना है। सबको क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेवा सदन की, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। गोदान की बात करते हैं तो यह 1935 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ था। और निर्मला की बात करें तो निर्मला प्रकाशित हुई थी 1927 में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सेवा सदन, उसके बाद रंगभूमि, उसके बाद निर्मला और उसके बाद गोदान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमें फिर से सुमेलित करना है। उपन्यास है गुनाहों का देवता, मैला आंचल, मुझे चाँद चाहिए और अपने अपने अजनबी, और इन्हें हमें मिलाना है। बात करते हैं गुनाहों का देवता की, तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है और अपने अपने अजनबी अज्ञे की रचना है। तो 4 3 2 1 इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्या किसका उपन्यास है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
यशपाल का है, जैनेन्द्र का है, इलाचंद जोशी का है या मन्नू भंडारी का है? दिव्या किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका यशपाल। यशपाल का उपन्यास है, 1945 में प्रकाशित हुआ था। इतिहास एवं कल्पना पर आधारित नारी की करुण गाथा का चित्रण इसमें मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? रंगभूमि में, गोदान में, सेवा सदन में या कर्मभूमि में? प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? सही उत्तर है इसका कर्मभूमि में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या पांडेय बेचन शर्मा उग्र? चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र का। 1927 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप या सुहाग के नुपुर? कौन जो है इनमें से उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की जो रचना इनमें से नहीं है वो है सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर की रचना है यह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1084 की माँ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या मृदुला गर्ग? 1084 की माँ किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न है कि अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, मिथिलेश्वर या मोहन राकेश? अनदेखे अनजान पुल सही उत्तर है राजेंद्र यादव। या राजेंद्र यादव का उपन्यास है, 1963 में प्रकाशित हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है वर्ण विषय उपन्यासों का, तो इसका वर्ण विषय है एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता का चित्रण किया गया है इसमें, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीक्षा उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली, जैनेन्द्र? दीक्षा उपन्यास किसका है? सही उत्तर है इसका नरेंद्र कोहली का उपन्यास है यह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंद दरवाजे उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? सुमंगल प्रकाश, पंकज बिष्ट, नरेश मेहता और मुक्तिबोध? बंद दरवाजे किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका सुमंगल प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, दीक्षा उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। महाभारत पर, भ्रमर गीत सार पर, वेदों पर या रामकथा पर? दीक्षा उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है? सही उत्तर है रामकथा पर, यह रामकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन हैं? अमृत राय, मृदुला गर्ग, नरेश मेहता या मोहन राकेश? डूबते मस्तूल किसकी रचना है? सही उत्तर है नरेश मेहता। नरेश मेहता का उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है, हमें गलत युग्म को छांटना है। मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती, महाभोज मन्नू भंडारी, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंबदा और विपात्र मृदुला गर्ग? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म गलत है। सही उत्तर है विपात्र, यह गलत है क्योंकि यह मुक्तिबोध की रचना है विपात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झूठा सच का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1957 ईस्वी या 1958 ईस्वी? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1958 ईस्वी। पहला भाग प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगर ऑप्शन में 1958 नहीं रहे तो आप 1960 भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? इलाचंद जोशी, मनोहर श्याम जोशी, जैनेन्द्र या मोहन राकेश? जिप्सी उपन्यास किसका है?
ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था जब यह प्रकाशित हुआ था। तो सही उत्तर है इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का उपन्यास है जिप्सी 1952 में प्रकाशित हुआ था। किस चीज का चित्रण किया गया है इसमें? एक बालिका मनिया, ठीक है, इसकी नायिका का नाम है मनिया, ठीक है। तो एक बालिका है मनिया, इसकी कुंठा एवं कुंठा की समाप्ति का चित्रण किया गया है। खास बात जो इसमें पूछी जा सकती है इस उपन्यास के बारे में वह यह है कि 1954 में इसे त्याग का भोग नाम से प्रकाशित किया गया था, यानी बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और किस नाम से? त्याग का भोग नाम से प्रकाशित किया गया था। इलाचंद जोशी के समय की बात कर लेते हैं। तो इलाचंद जोशी का समय जो है वह है 1902 से इनका, यानी 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पूर्ण नहीं है? रंगभूमि, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र या निर्मला? प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पूरा नहीं हुआ था? सही उत्तर है इसका, सही उत्तर है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास इनका पूरा नहीं हुआ था और 1948 में जो है इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बरगद की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश? बरगद की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है सत्यप्रकाश सेंगर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी या इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद जी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? सही उत्तर है इसका आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, जुगलबंदी के लेखक कौन हैं? राजकमल चौधरी, गिरिराज किशोर, विवेकी राय और काशीनाथ सिंह? जुगलबंदी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है इसका गिरिराज किशोर का उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? झूठा सच, मैला आंचल, महाभोज, दिव्या? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, अज्ञेय की पिता या अज्ञेय की माँ? सही उत्तर है इसका अज्ञेय। अज्ञेय की जीवन को उद्घाटित करती है शेखर एक जीवनी, यह एक उपन्यास है। हमें असत्य कथन का चयन करना है प्रश्न संख्या 76 में। ऑप्शन 1 है विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी उपन्यास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है और उपन्यास एक पद्य विधा है। हमें इसमें से असत्य कथन को छांटना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यही असत्य है। उपन्यास एक गद्य की विधा है, न कि पद्य की। अगला प्रश्न है हमें फिर से असत्य कथन का चयन करना है। सरकटी लाश मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। जिंदे की लाश गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। जासूसी उपन्यासों को लिखने की परंपरा गोपाल राम गहमरी ने शुरू की और अधकिला फूल में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सरकटी लाश मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है हमें फिर से असत्य कथन चुनना है। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ। आधुनिक साहित्यकार के जीवन की समस्याएं प्रस्तुत करने वाला उपन्यास मंगलसूत्र है और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास नहीं है, अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमें फिर से असत्य कथन चुनना है। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख लेखक थे। इन्होंने समस्याओं का चित्रण ईमानदारी से किया। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्या को उठाया है और विसर्जन उनका रोचक उपन्यास है। कौन सा कथन असत्य है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विसर्जन उनका रोचक उपन्यास है। विसर्जन मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है, राजू शर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है प्रश्न उपन्यासों को उनके रचनाकारों से। उपन्यास है माँ, विदा, सेवा सदन और मूक तपस्वी। माँ की बात करें तो यह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है। विदा की बात करें तो विदा जो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव की रचना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और मूक तपस्वी कुमारी कंचन लता सब्बरवाल की रचना है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।